मैं कहूँगी उनका तो एक एक बंदा ही काफ़ी है हमारे लिए, हमें जवाब देने के लिए, हमें हमें राय रास्त में लाने के लिए, एक तरीके से हमें बताने के लिए कि भाई आप कहाँ गलत हो, आपको कहाँ सेट करना है अपने आप को, और हम कैसे कैसे सही। हर टॉपिक का गुजरात के हवाले से उन्होंने जवाब दे दिया, कश्मीर के हवाले से उन्होंने जवाब दे दिया। उनको अच्छी खासी होगी। अच्छा, उन्हें मांगने में क्या 100 तो दे दो। मुझे उनको लगा, मुझे ऐसा लगा वो यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो उनको दिमाग में छप गई थी ना ये चीज़। अच्छा, वहाँ बोला भी करप्शन ज़्यादा, तो कि मुझे तो ऐसे ही लगा है। अच्छा, वहाँ पर 1 रुपये भी नहीं लिया गया, मतलब नहीं लिया गया ना, वो यही तो कहना, तभी तो मुझे ऑड लगा। अच्छा, हर जगह ऐसी निज़ाम हो तो वही कहें चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। उनको कॉमन इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान में ही ऐसा हुआ, डिफरेंट कंट्रीज में भी जाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट टाइम इन तो आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन सिटीजन कम टू पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन सिटीजन कम टू पाकिस्तान डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये इंडिया से ही है। ये ठीक है जी भाई जी, जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आए। लोग देखने में सेम है लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर, बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ। मोदी जी के ऊपर बात करेंगे, गुजरात के ऊपर। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके वाले कश्मीर में कितनी है? आलोक रंजन जी देख रहे हैं, तो आलोक जी नमस्कार। जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते? आपका क्या लोगों का नजरिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है नहीं बताओ। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पर तो ज़िंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। हे गाइस, जो कोई नहीं कर सका वो विपिन कुमार सिंह कर गए हैं। गाइस, मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो बिहाइंड बैठे हुए हैं ये कोई और नहीं गाइस, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। समझ गए होंगे गाइस, ये इंडियन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सर, कैसे हैं पाकिस्तान में, क्या कर रहे हैं आप, क्या कैसे आना हुआ? बस घूमने फिरने आए थे, घूमने फिरने आ गए। सर, वीज़ा तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे दे दिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने? सिफारिश ही है। अच्छा, सिफारिश चलती है मतलब? हाँ, पूरी चलती है। सही। तो बस कैनेडियन पासपोर्ट है, कैनेडियन सिटीजनशिप है। अच्छा। उसके वसीले से हमने अप्लाई किया, वहाँ भी सिफारिश लगाई। इंडिया वालों को देते नहीं है वहाँ भी, कैनेडियन पासपोर्ट पे भी इंडिया को देते नहीं, और पाकिस्तानी भी नहीं देते, और इंडियंस दोनों एक दूसरे को नहीं देते वीज़े। हाँ, लेकिन हमारी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे वीज़ा दिलाने वाले थे वो नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। नवाज शरीफ के रिश्तेदारों ने दिलवाया। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पर तो ज़िंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। मीडिया दोनों तरफ का बराबर का मसाला डालते हैं, दोनों तरफ की माशाल्लाह से मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों मुल्कों को दूर करने के लिए। तो आपको समझदार लोगों ने समझाया नहीं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ, 2-4 ने बोला ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई ये आपका ख्यालात है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी पे किसी का इख्तियार नहीं है, तो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। कैसे लगे लोग, और क्या कोई डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में? जब आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से अंदर, तो कैसा पाया पाकिस्तान को? वैसे ही है जैसे इंडिया है, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था। जैसे इंडिया के गांव थे वैसे ही वहाँ पे गांव थे, उससे लाहौर और अटारी के बीच में, वाघा के बीच में, तो कोई भी फ़र्क नहीं था। और यकीन करें, आपसे जब मैं मिला, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, जब मैंने आपको देखा, जब आपने मुझे बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यकीन करें एक मोहब्बत सी
एक अपनापन सा, एक भाईचारा, मुझे ऐसा महसूस हो आपकी तरफ स्पेशल। जब मुझे कोलीग ने बताया कि भाई वो आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, तो यकीन करें कि मैं सोच रहा था कैसे मैं जल्दी से जाऊं, कैसे मैं उनसे बात करूं, और यकीन करें कि मैं आपको कहां बिठाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इतना को अपनापन है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में। तो लोगों को कैसा पाया आपने पाकिस्तान के जो नॉर्मल पब्लिक है, कि लोगों को कैसा, जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से हूँ, तो क्या लोग यकीन करते हैं या नहीं करते? कैसा व्यवहार है लोगों का आपके साथ? पहली बात तो ये है कि कनाडा में मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि आप मुजम्मिल से मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सारे इतने वीडियोस देखता नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दो आपके वीडियोस भेजे, तो उसी पे मेरे को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिला जिसकी मैंने बात करी थी। तो बस फिर मैंने जब देखा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया वो इस मार्केट में मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस मार्केट में आया, फिर पता लग गया। तो निमरा ने फ़ोन कराया था, फिर बस इतना ही है। लेकिन आपका सवाल वैसे क्या था और आगे? मैंने कहा कि लोग कैसे पाए आपने, दोनों मुल्कों के लोगों में कोई डिफरेंस है सोच में, चलने फिरने में? जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते? आपका क्या लोगों का नज़रिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ, क्योंकि लोग फिर पैसे नहीं लेते रेस्टोरेंट में, सब कुछ फ्री में मिलता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता अपने को। हाँ, लेकिन लोगों को पता लग ही जाता है कि कहाँ से हैं, खास करके होटल वगैरह में। लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई तो पड़ोसी मुल्क से आए हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक, क्योंकि लैंग्वेज में यही बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेते हैं। थोड़ी सी है डिफरेंट, पंजाबी बोलते हैं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आपकी जो उनसे एक्सेंट है ना, उर्दू का एक्सेंट, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा वो टच आता है आपको हिंदुस्तान का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। चलो चंगी गल है। बहुत चंगी गल है, बहुत बढ़िया। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को लेकर। पहले तो लोगों की बात कर लें जो आप कह रहे थे। जी जी, उनके बारे में बताओ। तो लोग देखने में सेम है, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सा? और वैसे कर्टियस लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कर्टियस लोग हैं, बहुत नाइस हैं। लेकिन जब बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल हमेशा बीच में आता है। तो एजुकेशन लेवल के हिसाब से मैंने काफ़ी कमियां देखी यहाँ पे पाकिस्तानियों में। हाँ जी, तो इस बात में मैं कोई शर्म नहीं करूँगा ये बताते हुए खुले में भी कि ऐसा मैंने देखा। क्या सी कमियां सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि जो कि चीज़ें हम में जो कमियां हैं हम उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप बताएं। अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई वहाँ गुर्बत है, ये है, भाई देख तो लो पहले। एक तरफ आप क्या इंडिया की बात करें, इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है ये सोचते हैं पाकिस्तानी। जैसे सोचते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला मेरे को, तो मैंने कहा भाई पहले आप कहते हो कि उन्होंने वो 5वें नंबर पे आ गई इकॉनमी, फिर आप लोगों को ये भी बताते हो कि उनके $700 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। फिर जब इतना हो गया, तो क्या उन लोगों के जो आवाम है वो फिर भी गरीब रहेगी क्या? ऐसा सोचना बेवकूफ़ी नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी। और फिर वो सोचते हैं मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा दिखाओ भाई, मैं तो खुद माइनॉरिटी से हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो कहते हैं, अभी पीछे कोई बोला जी सिखों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई, हमें भी मिला दो उस सिख से, वो तो रिचेस्ट लोग हैं भाई इंडिया के। और अगर आलोक रंजन जी देख रही हैं तो आलोक जी नमस्कार, आपके हो। सही सर, बहुत सारे पाकिस्तानी एक इशू पर बहुत ज़्यादा। और मैं भाई इंडिया से ही हूँ, ये देख लो मेरा हाँ जी, है। ये इंडिया से ही है। ठीक है जी भाई जी, जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं, वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर बात करेंगे गुजरात के ऊपर। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। तो उसको चीज़ को कैसे देखते हैं आप एज अ इंडियन, एज अ एजुकेटेड इंडियन, और एज अ मतलब कि लिबरल एक माइंड से सेट को देखते हुए उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान है किसी और तरफ है। लेकिन जो हकीकत यह है कि मैं भी उस हाईवे से निकला हूँ पहले। वो हाईवे जो था गुजरात से जो बॉम्बे जाता है,
उस पर इतनी गुंडागर्दी हो गई थी एक टाइम में कि एक्सटॉर्शन के केसेस शुरू हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन का कत्ल भी हुआ, और उसको करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात के मुस्लिम्स थे मेनली। वो जब इतना ज़्यादा हो गया तो कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उसमें हिंदू भी कितना हलाक हुआ है और कम्युनिटीज भी बीच में फंसी हैं। आपको सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हद हो जाती है तो किसी ना किसी को एक्शन लेना ज़रूरी है। ये गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। नहीं पता, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लेकिन तो वो सिर्फ ये बताया जाता है जो कि हमारी मीडिया बताती है। अब मोदी जी को बोल दिया कि जी ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उसका रूट कॉज तो देख लो भाई, कि सारा मतलब एक ही तरफ सोचना है, दूसरे पासे भी देख ले हो कि नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, जो कि यहाँ का मीडिया बताता हमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट है कि वहाँ का मीडिया भी कुछ अच्छा नहीं बताता पाकिस्तान को लेकर। क्या वजूहत है मेन स्ट्रीम मीडिया को? मेन मीडिया का काम है मसालेबाजी, क्योंकि उसने पब्लिक अट्रैक्ट करनी है। खास करके आपका उधर आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते, वैसे ये बता देता हूँ मैं। कुछ कुछ बोलते होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद टेररिज्म की वजह से बोलते हैं, और टेररिज्म है भी, रहा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर पहले था, अब आपको लगता क्या अब है? इन्फिल्ट्रेशन की अभी भी बीमारी है वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं आप? जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना, और उसमें जो जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट लोग भी आते हैं, उसमें असला लेके आते हैं। मतलब इधर से जाते हैं लोग उधर? इन्फिल्ट्रेशन आपकी तरफ से होता है इंडिया में, इंडिया से नहीं होता है। ये आपको किसने बताया? ये मेरे को किसने बताया कि इंडिया ने टेररिज्म का ठेका कभी नहीं लिया है पहले, ठीक है। अगर उनके कुछ इदारों ने कुछ किया भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया ने भाग नहीं लिया कभी। सही। हाँ सर इन्फिल्ट्रेशन में इंडिया का कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेशन में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जो कि बहुत बड़ा मसला दोनों मुल्कों का लेकर पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है कि हर बात के ऊपर के अब बच्चे से पूछ लें कि वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता या नहीं होता? यहाँ की मीडिया बहुत दिखाती है, अगर कोई छोटा सा मसला भी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करके दिखाती है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और एक चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पर जो उनसे गाय को ज़िबा करने नहीं देते, अगर गाय को ज़िबा करने देते तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछा देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले जो गाय वाला जो सिस्टम है वो तो रिलीजियस है, तो उसमें गाय वाय का ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है वो। और वो मुसलमान करते भी नहीं है, जब उनको पता है कि भाई ये रिलीजियस एस्पेक्ट है तो इससे दूर ही रहें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि गाय को नहीं करते मुसलमान ना। लेकिन पिछले जो अगर हम देखते हैं तो एक दो गाय के उन्होंने ज़िबा की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए। जो एक दो केस होते हैं उसको हमेशा उछाला जाता है, मीडिया ने मसालेबाजी करनी होती है। उन्होंने एक दो केस हो गए, वो गांव देहात में केस, हालत जहाँ पे वहाँ पे इस तरह के केस होते होंगे, तो उसको उछालना मीडिया का काम है। फिर उसको वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले आते हैं, फिर वो लोग एक दूसरे लड़वाते हैं, बस यही काम है मीडिया का, और क्या है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं आऊँ अब कश्मीर के मामलात के ऊपर, जो इंडियन ऑक्टोपाइड कश्मीर है उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब से 370 का आर्टिकल जब से हटाया गया तब से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है वहाँ पर। ये चीज़ हमें नहीं भा रही, हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सुना तो यही सब है। अब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके वाले कश्मीर में कितनी है? हमारे वाले कश्मीर में तो पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। हाँ जी, और गवर्नमेंट बहुत रिबेट भी देती है उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए,
मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। आपको लोगों को तो ये भी नहीं पता है यहाँ पे कि जब हज के लिए इंडिया से लोग जाते हैं तो उसका तकरीबन 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करती है भाई। पता है किसी को ये बात? पता है आपको? कौन सा कंट्री सुना है? कोई कंट्री किसी ने किया हो? हाँ जी, पहली बार सुन रहे होगे आप ये बात। यहाँ पर आपको पता है कि पिछले सालों से जब से देख रहे हैं कि कभी कभी 1.5 लाख बढ़ जाता, कभी 2 लाख बढ़ जाता, कभी 3 लाख बढ़ जाता। अब के अगर मैं बात करूँ फी हेड, अगर कोई हज करने जाए तो उसका 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है एक पाकिस्तानी का। आप भी इंडियन एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप कितने सेफ हो? आपके साथ क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, वो सब कुछ के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होता भाई, सब अफवाहें हैं। आप लोगों के मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द अपीजमेंट ऑफ द पीपल, अपीजमेंट ऑफ द सिटीजन्स, एंड दैट्स नॉट फेयर। और क्या हकीकत कुछ और ही है, हकीकत को देखें। मैं तो माइनॉरिटी से हूँ तो भाई कुछ नहीं देखा हमने, कभी किसी को कुछ नहीं होता, किसी पे जुल्म नहीं है, कुछ नहीं है। और किसी पर सिखों पे ऐसे तो नहीं ना होगा, कभी न कभी हुआ तो होगा ना सर। अरे भाई जो गांव देहात में होता है, तो गांव देहात में छोटे मोटे जो केस होते हैं तो वो तो आपके यहाँ भी होते हैं। वो अगर उछल गए तो उसको आप लोग मसाला बनाते हैं और इंडिया वाले भी बनाते होंगे, तो उसमें क्या हो गया? उसको तो आप उसमें जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। आपने आप लोग कहा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे चैनल का मतलब ही, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों हमारा जो काम है सर, वो बेसिकली दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम है सर। यकीन करें कि जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमें जो नज़रों से देखा जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि यार ये वक्ती तौर पर ये लोगों के नज़रिए हमारे लिए ख़राब है, लेकिन जब आने वाले टाइम के अंदर जब हमारी वीडियोस चलेंगी, लोग देखेंगे, तो नफ़रतें ऐसे ऐसे ख़त्म होंगी। जैसे कौवा, आप रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मिसाल दूंगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे एक बहुत बड़े जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, वो थे को उनको आँख के अंदर फेंका गया, तो एक कबूतर उनके पानी फेंकता था, अपनी चूंच में लाकर पानी फेंकता। तो वहाँ पर किसी ने पूछा कि भाई तू ये चूंच में लाकर पानी फेंकने से इतनी बड़ी आग है, ये बुझेगी थोड़ी? तो उस कबूतर ने बड़ा प्यारा मिसाल दिया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे इस चूंच में पानी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल को अगर मेरा नाम आएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। हम ये काम कर रहे हैं सर, शायद हमारा छोटा सा काम है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर आग बुझेगी या नहीं बुझेगी दोनों मुल्कों की। होना तो चाहिए, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चले, आप एजुकेशन पे बात कर ही रहे हैं, एजुकेशन ही आदमी को एक रिफाइंड पर्सन बनाती है, उसकी सोच में तब्दीली लाती है। क्या आप एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं सर, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इंडिया की एजुकेशन वैसी है जैसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल है जी, अबव पार है, अबव पार है। सर उसकी कोई मिसाल दें। मिसाल, जो हमारा 6ठी क्लास का जो बच्चा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देता है, और 3री क्लास का जो बच्चा है 4थी क्लास का सर्राट अंग्रेजी बोलता। फैक्ट है। हाँ जी। और इनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इंडिया वालों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रामर पे बहुत जोर होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सर अगर मैं देखूं तो देखता हूं कि जब इंडिया के अंदर एजुकेशन का, अगर मैं आईटी के लिहाज से बात करूं, तो वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चों को आईटी का सब कुछ पता हो, ए से लेकर जेड तक पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमें जाकर 9, 10 के बाद सिर्फ वो पढ़ाया जाता, माउस का क्या तरीका, हमारे पास एलसीडी ये है और मदरबोर्ड ये है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। असल बेसिक आईटी सिखाने का टाइम कौन सा होता है? पहले तो जो इंडिया में माँ बाप है बहुत जल्दी अपने बच्चों को वो पकड़ा देते हैं मोबाइल फ़ोन, उससे वो थोड़ा तेज़ भी हो जाते हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर्स होते हैं नॉर्मली इंडिया में, और मिडिल क्लास फैमिली में तो होते ही हैं 100%। तो कुछ उनके बच्चे भी उस पर गेम से शुरू करते हैं छोटा मोटा, और वो सीख जाते हैं, और फिर कोडिंग लेवल पे भी आ जाते हैं, वो ऐसे भी हैं। फिर बहुत सी ट्रबल शूटिंग वो मोबाइल फ़ोन की कर लेते हैं 8वीं क्लास तक, मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बहुत अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई आप किसी टेक्नीशियन के पास मत जाना, हम कर देंगे काम। तो ऐसा भी है। आईफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी।
सर एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखते हैं कि पहले के सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट को हम देखते थे तो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज रिश्ते थे। जब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तब अब देखते हैं कि बहुत सारे, जो कि मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन तकरीबन 40% जो इंडियंस हैं, जो बहुत पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है दुबई के अंदर। और दुबई देख लो, सऊदीया देख लो, उनका ज़्यादा रुझान पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ क्यों है इस टाइम? उन लोगों को ये समझ आ गया है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में अब कुछ नहीं रखा। ठीक है जी। तो इस चीज़ से वो बिल्कुल अलग हट चुके हैं। उनकी समझ आ गया है कि कहाँ हमारी तरक्की है, और उगते सूरज को सारे सलाम करते हैं भाई, है कि नहीं? तो इंडिया उगता सूरज है, सारे आते हैं उसके पास, ये चक्कर है। और इंडिया में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ जहाँ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने जोर पकड़ा है, वो कंट्रीज बर्बाद ही हुई हैं। बताएं आप कि क्या जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर, मैं मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा, मुझे पता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में कितनी है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इंडिया के अंदर रहकर जितना हम अपने एक पॉलिटिशियन को जो सही काम नहीं करता उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या इंडिया के अंदर रहते हुए जो सही काम नहीं कर रहा, क्या खुलेआम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिशियन को? अब मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में कितनी करते हो, लेकिन लोग अच्छी खासी उसको, क्या नाम, जो अदारा ठीक नहीं चल रहा उसको बारे में बोलते हैं। हाँ जी, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्यों नहीं करते? दिल्ली का जो मिनिस्टर है उसको भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी करते हैं, और मिनिस्टर्स को भी करते हैं। तो क्या हो गया उसमें? ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्टिसिपल है भाई। सही सर। सर अब ऐसी तो चलती है, जब तक क्रिटिसाइज नहीं करो तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी भाई? बिल्कुल सही। सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान, जब आप एंटर हो रहे थे हमारे वाघा बॉर्डर के अंदर से, कोई दिल के अंदर फीलिंग्स थी, कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था, क्या क्या बातें चल रही थी, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें। कुछ भी नहीं था भाई साहब, मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो तुर के आ गया। इंडिया में मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। यहाँ पे एक एक चप्पे पे उन्होंने मेरे से पैसा मांगा कि जी इतने दे दो, 100 दे दो, 50 दे दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे यार? मेरी जेब में 30-40 रुपए पड़े थे। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसे बांट लो ससुरे को। किस बात के पैसे ले रहे थे आपसे? नो रीज़न कि जी इसको इतना दे देना, ये बैग नहीं खोलेगा आपका, मतलब चेकिंग नहीं करेगा। एम ही चेकिंग करना उनका काम होता है ना, इमिग्रेशन वालों का, कि जी इतना पैसा दे देना, कुछ नहीं हो जाए, निकाल देंगे आगे, हो जाएगा जी, हो जाएगा, तंग नहीं करेंगे। जैसे एयरपोर्ट वगैरह में तंग करते हैं तो कहते हैं आपको तंग कोई नहीं करेगा, दे देना दे देना। मैंने कहा भाई मेरे पास है ही क्या देने को? क्या कितने मैक्सिमम कितने को पैसे लिए होंगे आपसे जब पाकिस्तान के जब वाघा बॉर्डर से एंटर हुए? तो उनका हिसाब था कि तकरीबन 1000 या 2000 में, वो मांग भी इंडियन रुपए में रहे थे। मजे की बात, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार सियाने लोग हैं ना। तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या हो एक्सचेंज रेट चल रहा, उस हिसाब से मांग रहे हो मेरे से। मैंने कहा भाई इतने तो है ना मेरे पास, इतना नहीं कर सकता, जो है इसे आपस में बांट लो। 40-50 रुपए थे। मैंने कहा भाई इसी को बांट लो, मेरे पास तो यही है, नहीं तो बैग खोल लो। मतलब आप तो हमारी बीएसएफ है ना, बीएसएफ करती है सारा काम। आप कहना चाह रहे हैं कि करप्शन एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता ऐसा ही है लगता तो ऐसा ही है। वहाँ पे तो हमारी बीएसएफ थी सारे थ्रू आउट, जितना इमिग्रेशन था वाघा पे, ओ सॉरी अटारी पे, तो उसमें तो काम ही नहीं है पैसे मांगना, वो तो मांग नहीं सकते, वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई। लगता कि आपको कि हमारे और इंडिया के दोनों के दरमियान के रिलेशंस को बेहतर हो सकते हैं या नहीं आने वाले टाइम के अंदर? ये भी यार बड़ा मुश्किल सा सवाल है इस टाइम, इसको आंसर करना। होने को तो सब कुछ हो सकता है, ना होने को कुछ नहीं भाई। क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन अब यार वो पॉलिटिकल लेवल पे क्या है क्या नहीं है मेरे को इतना पता नहीं है, और ना मैं उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट लेता। लेकिन मुझे ये पता है कि लोग तकरीबन एक जैसे ही हैं, और हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, तो हमसे बहुत अच्छा वो लिंक रखते हैं। उन्होंने वीज़ा दिलवाया, उनकी वसीले से आ भी गए हम यहाँ पे।
डू यू लाइक पाकिस्तान और पाकिस्तानीज? पाकिस्तानीज आर वेरी नाइस पीपल अनडाउटेडली, बहुत अच्छे लोग हैं और बिल्कुल वैसे दिल्ली जैसा ही है। थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है वैसे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लोगों को अंदर अभी वो दिमाग इतना खुला नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि गंदगी ये हमारी ही है और ये हमारा मुल्क है, ये इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये उनका प्राइम पर्पस होना चाहिए और सोचना चाहिए ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों की आर्मी के ऊपर बात करूंगा कि कौन से प्रोफेशनल ज़्यादा है? भाई मैं ये जो है ना, ये सवाल थोड़े पॉलिटिकल लेवल पे हो जाते हैं और जब मैं आर्मी का आदमी हूँ नहीं तो मैं इसको कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जैसे सोचते हैं या यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि इंडिया वाले डरपोक हैं, हमारे अंदर जज्बा है, तो भाई मैं इदा कहना चाहना हाँ कि जेडे इंडिया दे मिलिट्री दे बंदे हैंगे ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ दूध नहीं पिलाईदा इंडिया वालियां ने, है जी, ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ दूध ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ नहीं मारना कि मरना, यही दो काम है। सर सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो जज्बे की बात है तो जज्बा उनका कम नहीं है भाई, मतलब इंडियन आर्मी का जज्बा कम नहीं है? किसी का भी नहीं है, किसी आर्मी का नहीं है। आप किसी भी छोटे छोटे मुल्क की आर्मी में चले जाओ, आर्मी में जाता कौन है? जो दिल का स्ट्रांग होता है, सिंपल है, कोई ऐसी वो नहीं। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन जोन सा अभी ये अभिनंदन का जो सीन हुआ उसके बाद तो सर उसके नहीं मैं छोटा सा क्वेश्चन, जो अभिनंदन का जो सीन हुआ उसके बाद पाकिस्तानी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, कहीं भी हो तो पाकिस्तानी अभिनंदन की तस्वीरों को टैग कर देते हैं, कहते हैं भाई तुम सारी जंगें हमसे जीत गए हो, लेकिन इधर तो सबूता हमने आपका उड़ती पतंग को पकड़ लिया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पकड़ लिया तो पकड़ लिया भाई, मैं क्या करूँ? हैं? मुझे पकड़ के तो दिखाया जरा, यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। हाँ आओ, साला कौन सा आता है सामने? सही जबरदस्त कह रहे हैं आप तो हमारे मेहमान हैं, हमारे सर के ताज सर पे हमारे, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है? नाइस कंट्री, नाइस पीपल, खाना बड़ा अच्छा है वैसे बाय द वे। अच्छा, खाना दिल्ली से अच्छा है कि दिल्ली के जैसा है? जो नॉन वेज है वो दिल्ली से फार बेटर है अनडाउटेडली। वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? सब खा लेते हैं, हाँ जी। तो वेज में भी कुछ अच्छा है यहाँ पे, वैसे वेज इनको आप लोगों को बनाना आता नहीं है, लेकिन दाल माश वगैरह अच्छी होती हैं। कहाँ से खाई थी आप? ये इधर उधर होटलों में कई जगह, लेकिन नॉन वेज बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं बनता है अनडाउटेडली। स्पेंड मनी ज़्यादा करते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी जितनी बचा सकते हैं बचा लेते हैं? क्या मनी क्या बचाना क्यों है? नहीं मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जनरल, कि पैसे स्पेंड करते हैं या फिर बचा लेते हैं कि ये बचा लूँ कि नेक्स्ट काम आ जाएगा, ये बचा लूँ नेक्स्ट काम आ जाएगा? कुछ नहीं है, वैसे ही है, एक बराबर 2.5 पौने 3 है, तो हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा? हाँ बात तो मार दी आपने, कहीं घुमा फिरा के बात तो मार दी। क्या मारी तो नहीं है भाई, वो स्पेंडिंग यार ठीक ठाक पैसा लेके आते हैं कनाडा से भी इंडिया से भी, तो उसमें स्पेंडिंग में कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन इतना महंगा भी नहीं पड़ता होगा ना पाकिस्तान, एक बराबर सस्ता बहुत है। हाँ। कह सकते हैं काफ़ी सस्ता है, बस आपका पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, कोई मैसेज दे दें? यकीन करें कि आपसे बात करने ख़त्म करने को दिल ही नहीं कर रहा मेरा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बातें करता रहूँ, ये टाइम ही ना गुजरे, ये टाइम ही ख़त्म ही ना हो। तो वापसी कब है आपकी? वापसी मेरी फ्राइडे की है, और मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता मेरे से पहले या मेरे बाद कोई इंडियन एवर यहाँ पे आएगा, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं बॉर्डर के। होपफुली आए, देखें, सीइंग इज बिलीविंग। आप भी देख के आइए, इससे पहले आप लोग इस बात का निष्कर्ष निकालें
रिजल्ट निकाल लें कि वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, इसको परेशान किया जाता है, उसको यकीन करें इसी चीज होता भाई कुछ नहीं होता। इसी चीज़ों का मैं पॉइंट ओवर करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना जुल्म होता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वीज़ा मिले ताकि मैं दोनों मुल्कों के दरमियान देखूँ कि क्या होता है यार। जाना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर आपको भले ही मैं माइनॉरिटी से हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे पे इतना बिलीफ है और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, तो मैं तो जो देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ आपके सामने। हमारे सिख दोस्त भी हैं, हमारे मुसलमान दोस्त भी हैं, हमारी सारी कौमों के दोस्त हैं, तो हमने तो किसी को प्रॉब्लम में देखा नहीं भाई, ना सुना। छोटी मोटी जो खबरें इधर गांव देहात से आ गई यार, छड्डो परे, वो तो तारे थे भी होनी है, वो थे भी होनी है। दिल बड़ा करने की ज़रूरत है दोनों मुल्कों को। अब ये दिल, पता नहीं ये दिल का मामला है कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन चाहिए तो है कि दिल का मामला हो। लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल पे है सारा, और उन्हीं के लिए सॉल्व करना। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गल करके। यकीन धन्यवाद तुहाडा भाजी, मजा आया सानू भी। भाजी बहुत धन्यवाद तुहाडा, बहुत शुक्रिया, तुहाडे नाल गल करके बहुत चंगा लग्या। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। जी जनाब, यकीन करें जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि मेरा दिल कर रहा है बातें करूं, लेकिन उनके पास बातें शायद ख़त्म हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था वाकई हम इनकी बातें सुनते रहे घंटों, मतलब इनके साथ बैठे सुबह से लेके शाम तक, इतनी बातें करें। अच्छा एक तो ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिल करता है हमारा बात करने का, कोई शख्स ऐसे हो। अच्छा वो शख्स जिसको सिर्फ इंडिया से हो और इंडिया के साथ साथ उसने पाकिस्तान भी देखा हो, तो फिर उससे डबल बातें बनती हैं। बिल्कुल। अब आप बताएं, अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा ये क्या हुआ। कंपैरिजन भी हम उनसे करवा सकते हैं ना, डिफरेंस फील क्या किया आपने। अच्छा ये तो दो एक्सपीरियंस हो गए कि उन्हें इंडिया का भी। बहैसियत नेचर वाइज वो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नेचर के लग रहे थे। एक तो नॉलेज वाली बात अलग हो गई कि यार एक शख्स को वहाँ की भी नॉलेज है, यहाँ की भी नॉलेज है, मेहमान आए हुए उनसे गपशप करनी है, वो अलग है। लेकिन बहैसियत नेचर वाइज किस हम्बल से, किस प्यार से, किस खूबसूरती से, किस मुस्कुराहट से हर बात का जवाब दे रहे थे, और थोड़ा सा टाइम लेते थे। आपने नोट किया था जब वो सवाल करते थे तो हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, और मुस्कुराहट के साथ आंसर था। हर बार वो मुस्कुरा रहे थे, कभी भी हार्श नहीं हुए, कभी भी ऐसा। अच्छा अभिनंदन वाली बात तो मुझे लग रहा था कि हार्श हो जाएंगे, अब ये ना कोई ओखा जवाब देंगे, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उनने सवाल इस तरीके से घुमा फिरा के कर लिया था उनसे, ये है वो है, हमने तो उड़ती पतंग पकड़ ली। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको ये नागवार गुजरेगा, और फिर उन्होंने बोला मुझे पकड़ने नहीं कहा, मतलब उन्होंने उसको फन में टाल दिया। हाँ। लेकिन एक वाकया हो गया है, बस हो गया है। हाँ। लेकिन ये कि बहुत सारे हमारे मतलब उनकी तरफ से, अगर हमारी तरफ से एक वाकया ये हुआ है तो बहुत सारे ऐसे वाक़े हुए हैं जब वो जिक्र करेंगे तो फिर हम चुप हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो तो बड़े बड़े लेवल पे, फिर वो तो बड़े बड़े लेवल पे हुए हैं। तो बात वही है कि इस तरह की बातें करके एक दूसरे को डिग्रेड करना, तो उसको उन्होंने प्यार से उससे मुस्कुराहट से टाल दिया। मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, और मैं बहुत हैरान भी हो गई थी कि वो इतना फ्रेंडली माहौल में वो थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा था किरकिराहट। लेकिन हाजिर जवाबी इनकी बड़ी कम। अच्छा मैंने इन लोगों के अंदर एक आदत देखी है कि आप जहाँ पे आप थोड़ा सा फील करोगे ना कि ये बंदा गुस्सा हो जाएगा, जैसे हम पाकिस्तानियों में आदत है हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। वो सड़क के किनारे आप अक्सर देखेंगे मार पीटी हो रही होती है, सिर्फ आगे निकल गया, सिर्फ टच हो गया, सिर्फ लग गया, तो उसके ऊपर पूरा मजमा लगा हुआ होता है। तो हम इतने फ्यूरियस हो गए ना, मुझे ऐसा लगता है हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया है, गुस्से वाला और बिल्कुल चिढ़ जाने वाला, इरिटेट होने वाला, छोटी सी बात को भी दिल पे ले लेने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वालों भी शायद ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन मैं वाकई गलत थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मजाक में टाल दिया, वाकई ये अच्छा एजुकेशन की जो ये बात कर रहे हैं ना, वाकई ये एजुकेशन ही है, ये आपकी एक तरबियत ही है जो आपको ये सब चीज़ें सिखाती है कि कब आपको कैसे रिएक्ट करना है। हम जो हैं ठाएं शुरू, पूरा दिल का गर्दो गुबार निकाल लिया, दिमाग में जो आया बोल दिया, लेकिन बाद में हम अफसोस कर रहे होते, बाद में हमें भी पछतावा हो रहा था यार सामने वाले की मैंने दिल आज़ारी कर दी। अच्छा मेन मुद्दे थे कुछ, एक तो गुजरात का इन्होंने इशू उठाया था, तो उन्होंने क्लियर बताया कि ये मसले थे, ये वजह थी, लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। मुस्लिम वाला तो मुझे भी नहीं पता था, गुजरात के फसाद हमें नहीं पता था। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले पूछा, बोला आपको पता है,
हमें नहीं पता था, हमें किसी को भी नहीं पता था ये वाली बात कि वहाँ पे मुस्लिम ये चीज़ें कर रहे थे। गुजरात के फसादात को तो इतना उछाला गया है ये इशू हमारे पाकिस्तान में। मैं हैरान हूँ, ये मीडिया पता नहीं, वाकई उन्होंने एंकर पर्सन जो थे उन्होंने तो कह भी दिया कि हमारा मीडिया बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहा है, दोनों मुल्कों के बीच में दूरियाँ बनाने में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। गुजरात मोदी तो बहुत जुल्म किया उन्होंने मुसलमानों पे, बहुत गलत किया है, कितने मासूमों की जानें गई हैं। वो चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने मतलब मज़हब के नाम पे भेदभाव किया है, उन्होंने फ़र्क किया है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, बहुत खून खराबा, बहुत कुछ। लेकिन आज हमें रियलिटी पता चल रही है कि यार जो ग्राउंड रियलिटी उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स जो थे वो आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैला रहे थे गुजरात में। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप दीवार से लगा दोगे किसी को, तो फिर जाहिर सी बात है किसी भी गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा ना अपनी आवाम के लिए। कश्मीर का इशू पे उन्होंने बात की कि कश्मीर का एक इशू है, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 34 यूनिवर्सिटियाँ, और आप अपनी बताओ तो हमारे एंकर भाई को पता भी नहीं। एंकर भाई को नॉलेज मेरे हिसाब से एक दो का हमने सुना हुआ है। हाँ, बस। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक चीज़ समझा हूँ, या बहुत अगर इस पूरे इंटरव्यू को निचोड़ के बहुत ज़्यादा 2-3 दफ़ा निचोड़ा जाए, उसके बाद अगर मेन पॉइंट निकाला जाए, तो इन्होंने जो हमारे अंदर और इंडियंस के अंदर फ़र्क महसूस किया वो एजुकेशन। वो कह रहे हैं आप लोग के दिमाग बंद हैं, और ये 100% मैं भी अक्सर, आप भी अक्सर वीडियो के एंड में या जब भी हमारी बात हो रही होती हो तो आप खान सर का जो कहती हो, खान सर कहता है बैल है, तो वो खान सर जो बैल कहते हैं उसका मतलब ये है कि जैसे दिमाग बंद है। अरे बैल क्या होता है? बैल ये होता है कि उसको अगर लकड़ी, उसको रस्सी बांध दी जाए और जहाँ जहाँ ले जाया जा रहा है वो चला जाता है। कोलू का बैल कहते हैं ना, वो बार बार चक्कर मारता रहता है एक ही चीज़ के, वो एक ही महवर है उसको दूसरे अलमान में लकीर का फ़कीर कह सकते हैं। ये जिसने जो कह दिया वही सच है मान लिया, और जैसे जिस रुख मोड़ दिया। तो इन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया। एजुकेशन मतलब नारा टाइप लगाया है कि इन्होंने कि ये सिर्फ ये चीज़ अगर हो जाए ना सेट, तो सब अच्छा। 6ठी क्लास का बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता है। हमारे यहाँ मैट्रिक में एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैट्रिक बोर्ड के अंदर जो बच्चे अपेयर हो रहे होते हैं उनको बिल्कुल इब्तिदाइया तौर पर ये समझाया जाता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे पता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक सीखने में मुझे खुद काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उनका IQ बहुत अच्छा भी हो चुका है, आँख खुलती है। हम कुछ चीज़ों को, जैसे मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती हैं, हम बहुत मुश्किल से अडॉप्ट कर पाते हैं, हम बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की बात कर लें, मैथ्स के बहुत सारे सम्स की और सॉल्यूशंस की बात कर लें। लेकिन मैंने उस दिन, आपने देखा होगा खान सर, वो छोटू खान सर की वीडियो आपने भी देखी होगी, जैसे वो मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैं आपको क्या कह रही थी कि ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ 12th में 14th में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ इनका IQ इतना अच्छा कैसे हो गया और हमारा IQ इतना ज़्यादा ख़राब कैसे है। एक बात इन्होंने फोकस किया था जिस बात पे कि जब ये आए थे तो जगह जगह पैसे मांगे जा रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वो भी इंडियन रुपी दो, बड़ा दुख हुआ। अच्छा बॉर्डर पे इसलिए मांगे जा रहे हैं कि उन्हें वो एक्सचेंज कर लेंगे बाद में और ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, उनसे कहेंगे 100 रुपये दो। अब इंडियन ने हमें अगर 100 रुपया देना है तो हमारे 300 तकरीबन बराबर हो जाएगा, 250-300 के बराबर हो जाएगा। अब वो कल दूसरे इंडियन से एक्सचेंज करेंगे तो वो उनको अच्छी खासी होगी। अच्छा, उन्हें मांगने में क्या 100 तो दे दो। मुझे ऐसा लगा वो यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो उनको दिमाग में छप गई थी ना ये चीज़। अच्छा, वहाँ बोला भी करप्शन ज़्यादा, तो क्या मुझे तो ऐसे ही लगा है। अच्छा, वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया गया, मतलब नहीं लिया गया ना, वो यही तो कहना, तभी तो मुझे ऑड लगा। अच्छा, हर जगह ऐसे ही निज़ाम हो तो वही कहें चलो ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। उनको कॉमन इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान में ही ऐसा हुआ। डिफरेंट कंट्रीज में भी जाते होंगे। बड़े चालाक थे, 30-40 रुपये जेब में रखे हुए थे। अरे जाओ बैग खोल लो, बैग में देख लो जो निकला तुम्हारा। वो कह रहे हैं कि एक तो पैसा नहीं है मेरे पास, यही है जो लेना है ले लो। दूसरा है कि आपका बैग क्यों नहीं खोलेगा, जाने देगा। तो इसका मतलब ये है कि मतलब स्मगलिंग भी कर सकते हो आप, 100-200 दे दो। इसका मतलब क्या है यार? क्या आप अगर कह रहे हो कि हाँ जाने दो, लेकिन ये इस वीडियो से बड़ा मसले मसाइल होने भी वाले हैं, बड़ी चेकिंग बैलेंस होने वाली है कि एक शख्स बैठ के, मतलब पूरी दुनिया देखती है यार सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल तो कोई छोटे मोटा कोई देखा था, किसी ने नहीं देखा। इन्होंने साफ बोला कि मुझसे हर बंदे ने बैग, आप मतलब आपका बैग कोई नहीं चेक करेगा, आप जाए आपका। अच्छा, उनसे पूछा आप एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं कि कितना दिया आपने? 100, 200, 150 करके 2-2,500 मेरे चले गए, हज़ारों इंडियंस में। और मैं हैरान हो गई कि यार, अच्छा वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए नया था ना। तो मुझे ऐसा लगता है वो कुछ लेकर जाए ना जाए, वो अपने अगर कोलेक्स में बैठेंगे, अपने फ्रेंड्स में बैठेंगे, तो वो ये बात लाजमी बताएंगे यार
हर जगह मुझे 100-150 रुपये देने पड़ रहे थे। अच्छा वहाँ का ये सिस्टम है। अच्छा ये चीज़ है हर जगह, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमारे मुल्क का नाम ख़राब होता है। ऐसे ही कोई हमें मतलब पाकिस्तान को गलत या पाकिस्तानियों को गलत या पाकिस्तानियों के साथ कोई पाकिस्तानियों के सींग थोड़ी लिखे हुए हैं, सींग थोड़ी लगे हुए हैं, या पाकिस्तानियों के कोई कांटे थोड़ी लगे हुए हैं कि यार लोगों को पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया में अगर नफ़रत होती जा रही है या पूरी दुनिया वाले इस तरह से डिग्रेड करते हैं, लाइन लगी हुई तो पाकिस्तानी को अलग खड़ा कर दिया जाता है। कई लोग बताते हैं कि यार हमें एक लाइन लगी हुई इमिग्रेशन की जो पाकिस्तानियों को अलग कर दिया जाता है, उनके साथ अलग बिहेव किया जाता है। तो ये कोई मतलब चलो एक कंट्री को दुश्मनी हो, दूसरे कंट्री को दुश्मनी हो, अगर सबको क्या बेर है। तो वाकई आज हमारा एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ रहा है। एक शख्स ऑटो में बैठा हुआ है चिंची में, तो चिंची में बैठा हुआ शख्स कह रहा है ऑटो वाले को कि जल्दी चलाओ मुझे जाना है। तो लड़का चिंची वाला कह रहा है उतर जाओ, जाना है तो जाओ वरना मैं इंतज़ार करूँगा, नहीं उतरना है तो उतर जाओ। इस तरीके से बदतमीज़ी से चिंची वाले ने लड़के को कहा। तो लड़के ने कहा कैसे बात कर रहे हो, कैसे वो सिक्योरिटी में होता था किसी मॉल में लड़का। उसने कहा आप किस बदतमीज़ी से मुझसे बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी कहते हैं, आपको वेट करना है कराओ, आप मुझे कहो मैं वेट करूँगा, आप मुझे ऐसे कैसे कह रहे हो उतर जाओ। बड़ी तू मैं वही मैं देख रहा था, सुन रहा था। तो मैंने लड़के को समझाया, लड़का बड़ा माशरा सिस्टम ख़राब है, ये है वो है फलाना। मैंने लड़के को समझाया, मैंने कहा देखो सिस्टम कौन है, सिस्टम हम ही हैं, हम ही, मैं आप, ये रिक्शे वाला और ये, और हम सब सिस्टम ही है ना। कह रहा है जज बिके हुए, तो ये वो बड़ी बातें शुरू कर दी। तो मैंने बोला सिस्टम हम ही है, इसका सही करने का तरीका सिर्फ ये कि हम सही हो जाए। मैं अपने आप को देख लूँ, आप अपने आप को देख लो, ऑटो वाला अपने आप को देख ले, सिस्टम सही है, अपनी जिम्मेदारी ले लें। तो अच्छा मेरी बात वो इग्नोर करके फिर बहस कर रहा है। फिर मैंने बोला देखे हम सिस्टम वाले जो लोग हैं एलियन नहीं है, ना चाइनीज़ हैं, ना अमेरिकन है। हमारे पुलिस वाले, हमारे जज, हम जो भी लोग हैं हम ही हैं। तो मैंने कहा हमें खुद को सही करना है बस। अच्छा उतरते हुए क्या हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था, वाइंड अप पॉइंट था कि जब वो उतरा उस रिक्शे वाले को गले लगा रहा है, उसको गले लगा रहा है, उससे माफ़िया मांग रहा है, जबकि बदतमीज़ी रिक्शे वाले की थी, चिंची वाले की थी। उसने लड़के से बदतमीज़ी से कहा कि उतर जाओ, लेकिन आखिर में ये लड़का उतर के उसको गले लगा के कह रहा है आप मेरी वालिद की जगह, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक बात बताऊंगी, मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा और आप लोगों को भी कहा कि दिल के ख़राब नहीं है, मतलब पाकिस्तानी जो है, मैंने जहाँ तक उनको समझा है दिल के ख़राब नहीं है, लेकिन बस मैंने ये देखा है कंट्रोल बहुत जल्दी खो देते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी उनके ऊपर हावी हो जाता है। और यकीन करें 5-10 मिनट के बाद जब गुस्सा आ जाता है उनकी पीक पे और वो कर लेते हैं और फिर दिल आज़ारी हो जाती है, उसके बाद उनको अफसोस होता है कि यार मैं माफ़ी मांग लूँ या मैं गले लगा लूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि उसने उसको गले लगाया, उससे बोला कि आप मेरे वालिद साहब की जगह, मुझसे बदतमीज़ी हो गई। तो वाकई ऐसा ही होता है कि हमें चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लें पहले ही, कि माफ़ी तक की नौबत ही ना आए, माफ़ी ही ना मांगनी पड़े। अच्छा इन साहब की मैं बात करूँगी, इतने एक्सपीरियंसेबल जो क्वेश्चंस किए गए हैं इनसे, आप यकीन करें मुझे अगर कोई कहता ना कि कल मुझसे ये क्वेश्चन होने वाले, तो मैं पूरी रात लगाती तैयारी करने के लिए, यार मुझे ये जवाब देना है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे इस टॉपिक से भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं कहूँगी उनका तो एक बंदा ही काफ़ी है हमारे लिए, हमें जवाब देने के लिए, हमें राय रास्त पे लाने के लिए, एक तरीके से हमें बताने के लिए कि भाई आप कहाँ गलत हो, आपको कहाँ सेट करना है अपने आप को, और हम कैसे सही। हर टॉपिक का गुजरात के हवाले से उन्होंने जवाब दे दिया, कश्मीर के हवाले से उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं नॉलेज इनको। अच्छा जबकि क्या कह रहे हैं, मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं देखता, मुझे मतलब मैं लेकिन जो पढ़ता वो हूँ, फील्ड एजुकेशन हाँ। थी उनकी, एजुकेशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी देते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थे, बहुत अच्छा लगा। कोई भी हो सकता था जो इंडिया से आया था, लेकिन ये जो आए थे मतलब ये बहैसियत इंसान, नॉलेज अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, नेचर बहुत अच्छी लगी इनकी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।